अगर आप टेढ़े दांतों से परेशान हैं और आपके दांतों के दरमियान में गैप्स हैं और आप बगैर तार लगाए अपने दांतों को सीधा करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जमाल एच मेमन और मैं पिछले 12 साल से डेंटिस्ट्री की फील्ड से वाबस्ता हूं और आज हम बात करेंगे क्लियर अलाइनर्स के बारे में। क्लियर अलाइनर्स प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट ट्रेस की तरह होते हैं। क्लियर अलाइनर्स को इनविजिबल ब्रेसेस भी कहा जाता है क्योंकि ये मुंह के अंदर नजर नहीं आते। क्लियर अलाइनर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन सी एज लिमिट में ये सूट करते हैं, मेंटेनेंस कैसे होती है, दांतों के दरमियान में कोई गैप हो या दांत आगे पीछे हो तो उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, इन सब चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिशनल मेटल ब्रेसेस में और अलाइनर्स में क्या फ़र्क है। क्लियर अलाइनर्स का फ़ायदा ये है कि ट्रेडिशनल ब्रेसेस के मुकाबले में अलाइनर्स जो है वो रिमूवेबल होते हैं और जो ब्रेसेस होते हैं वो डेंटिस्ट खुद फिक्स करता है। सेकंड पॉइंट ये है कि अलाइनर्स जो है वो बिल्कुल एस्थेटिकली प्लेजेंट होते हैं। जिन लोगों को तारे नहीं पसंद या अपने मुंह के अंदर जो है वो मेटल नहीं पसंद, ब्रेसेस नहीं पसंद, वो अलाइनर्स की तरफ जा सकते हैं। ऐसे लोग जो कि जॉब करते हैं या जिनकी शादी करीब है, जो ये चाहते हैं कि अपने अलाइनर्स लगा के अपना ट्रीटमेंट भी करवाते जाएँ, किसी को पता भी नहीं चले कि उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो अलाइनर्स उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। थर्ड पॉइंट ये है कि अलाइनर्स जो है ट्रेडिशनल ब्रेसेस के मुकाबले में कंफर्टेबल होते हैं और मुंह के अंदर छालों के चांसेस बहुत कम होते हैं। कंफर्ट लेवल इसका ज़्यादा होता है अलाइनर्स का। फोर्थली, अलाइनर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर कोई डाइट की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। पेशेंट अपनी मर्जी का खाना खा सकता है, अपनी मर्जी से बाइट कर सकता है, क्योंकि ट्रेडिशनल ब्रेसेस के अंदर पेशेंट यूँ बाइट नहीं कर सकता। अलाइनर्स के थ्रू जो है ये रिस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं, पेशेंट ने अलाइनर्स रिमूव करने और अपनी मर्जी का खाना खाए। और सबसे अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मिनिमल अपॉइंटमेंट्स। ऐसे लोग जो कि दूसरे शहर से हमारे पास आते हैं या दूसरे मुल्क से हमारे पास आते हैं और अलाइनर्स का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, अलाइनर्स की खास बात ही यही है कि इसके अंदर अपॉइंटमेंट्स बहुत कम होते हैं। 3 या 4 अपॉइंटमेंट्स के अंदर जो है हम पेशेंट को अलाइनर्स का सेट दे देते हैं और वो खुद अलाइनर्स को पहनता रहे, निकालता रहे और उसका ट्रीटमेंट जो है इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाता है। अलाइनर्स ट्रीटमेंट के अंदर मुंह की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि अगेन वो रिमूवेबल होता है और जो है पेशेंट इजीली ब्रश भी कर सकता है, फ्लॉस भी कर सकता है। मेटल ब्रेसेस के थ्रू जो है ब्रशिंग और फ्लॉसिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट, थोड़ी सी टेक्निक सेंसिटिव हो जाती है। अलाइनर्स का ट्रीटमेंट एक मॉडर्न और एडवांस ट्रीटमेंट है और अगर आपकी एज 12 साल या उससे बड़ी एज है, इवन 50 या 60 साल की भी एज है, तो अलाइनर्स का ट्रीटमेंट जो है आपके लिए बहुत सूटेबल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम अलाइनर्स का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आता है और हम उसकी इवैल्यूएशन करते हैं, केस इवैल्यूएशन, जिसके अंदर जो है हम डिफरेंट एंगल्स से उनकी जो है फोटोग्राफिक इवैल्यूएशन करते हैं, डिफरेंट एंगल से उनकी फोटोग्राफ्स लेते हैं और उनकी स्माइल चेक करते हैं, स्माइल लाइन चेक करते हैं, चेहरे की प्रोफाइल चेक करते हैं और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको चेक करते हैं। पेशेंट फोकस्ड अप्रोच होती है हमारी, उसके लिहाज से बेहतर तरीके से गाइड करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम 3D स्कैनिंग करते हैं जिसके अंदर हम इंट्रा ओरल स्कैनर इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत बेहतरीन और बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर मुंह के अंदर कोई मटेरियल नहीं यूज़ होता, एक स्पेसिफिक किस्म की लाइट होती है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में, जो कि पेशेंट का जो है दांतों का और जो है जबड़े का जो है वो एक स्पेशल किस्म का साइज़ लेती है। खास बात इसकी ये है कि 100% प्रिसाइज रिजल्ट देता है हमें। डिजिटल स्कैनिंग के बाद अलाइनर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आपका केस डिस्कशन होता है और केस डिस्कशन के बाद हम पेशेंट को जो है एक 3D एनिमेटेड वीडियो प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर पेशेंट एग्जैक्टली देख सकता है कि पेशेंट का जो है फाइनल रिजल्ट कैसा आएगा। बिफोर स्कैनिंग जो है पेशेंट का ओरिजिनल क्या पोजीशन है और आफ्टर जो है अलाइनर्स की ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट का क्या फाइनल रिजल्ट आएगा। और सबसे खास बात यह है कि इस जो है 3D एनिमेटेड वीडियो को जो है पेशेंट अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी करवा सकता है। मिसाल के तौर पे पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब फाइनल रिजल्ट के अंदर थोड़ा सा जो है मुझे इसके अंदर इस पॉइंट पे और बेहतरी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, मुझे इसको थोड़ा सा फिल करवाना है, ये दांत थोड़ा सा और आगे होना चाहिए और पीछे होना चाहिए, ये भी हम जो है कस्टमाइज सर्विस देते हैं। जब पेशेंट फाइनली एग्री करता है अपनी फाइनल वीडियो के ऊपर कि मुझे इस तरह का रिजल्ट चाहिए, तो फिर हम अलाइनर्स को मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर दे देते हैं। अलाइनर्स की मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू की जाती है जो कि एक बहुत एडवांस्ड जो है वो टेक्नोलॉजी है। और क्विकली मैं आपको भी दिखाता हूँ कि अलाइनर्स जो है हमारे पास किस तरीके से बन के आते हैं और उसकी कैसे जो है केयर होती है। सपोज कि हमारे पास एक सेट पड़ा हुआ है क्लियर अलाइनर्स का, फ्रॉम अलाइनर नंबर 1 टिल अलाइनर नंबर 20। हर अलाइनर में थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, हर पहला अलाइनर दूसरे अलाइनर से टाइट होता है और हर अलाइनर के अंदर जो है जो उसको फैब्रिकेट किया जाता है उसके अंदर इसके अंदर मूवमेंट एक दी जाती है। जैसा ही पेशेंट पहनता है मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और बहुत स्लोली वक्त के साथ साथ जो है वो दांतों को सीधा करते रहते हैं, अलाइन करते रहते हैं और खूबसूरत करते रहते हैं। ये ऑलरेडी किसी पेशेंट का जो है वो अलाइनर्स का सेट है, तो ये ऑलरेडी ओपन है। मैं आपको फिर भी जो है डिटेल्स बता देता हूँ। इस बॉक्स को हमने ओपन करना है, तो
इसके अंदर जो है इस पेशेंट के जो है 1 से लेके 20 नंबर तक अलाइनर्स आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं जो है ये अलाइनर नंबर 20 है और पेशेंट को जो है हमने अलाइनर नंबर 1 to 10 हमने दे चुके हैं। ये 11th अलाइनर नंबर है, ठीक है। मैं आपको 12th खोल के दिखा देता हूँ। देखिए अलाइनर नंबर 12 लिखा हुआ है, इसके ऊपर केस नंबर लिखा हुआ है डॉक्टर जमाल एच मेमन, ठीक है। इसको हमने ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद देखिए ये इस तरीके से नज़र आते हैं और ये बिल्कुल क्लियर प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट की तरह होते हैं, प्लास्टिक की ट्रेस, और बहुत हाई ग्रेड किस्म का, हाई क्वालिटी किस्म का प्लास्टिक होता है। ये अपर आर्च के लिए है, ऊपर के अलाइनर्स हैं, और ये लोअर आर्च के लिए हैं, लोअर के अलाइनर्स हैं, ठीक है। पेशेंट ने इजीली जो है इसको अपने हाथ से जो है वो पहनना है, अपने हाथ से इसको रिमूव करना है। कम से कम 22 आवर्स इन्होंने पहनना है पेशेंट ने, हर जो है सोते वक्त और जो है उसको खाना खाते वक्त उतारना है। इसकी क्लीनिंग जो है सिंपली जो है पानी से और नरम ब्रश से जो है इसको क्लीन करना है, और अपने दांतों को जो है वो अलग ब्रश से क्लीन करना है, टूथपेस्ट करना है, और जो है फ्लॉसिंग करनी है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मॉडल के ऊपर भी अलाइनर्स कैसे दिखते हैं। ये देखिए ये मॉडल के ऊपर जो है बहुत फ्लेक्सिबल और बहुत क्लियर किस्म के होते हैं, देखें बहुत कंफर्टेबल होते हैं। ये देखिए इंसर्ट हो गए, अब आप खुद देख सकते हैं ये नोटिसेबल नहीं है बिल्कुल भी। ये पहने हुए पेशेंट ने मिसाल के तौर पे, तो ये देखें नोटिसेबल नहीं है, ये इजीली रिमूव हो गए, ऐसे ये इंसर्ट हो गए। पेशेंट्स को अलाइनर हैंड ओवर करने के बाद हम जो है फॉलोअप विजिट्स करवाते हैं पेशेंट से, और जो है चेक करते हैं कि पेशेंट टाइमली जो है अलाइनर्स वियर कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और जो इसके अंदर हम मूवमेंट भी देखते हैं कि जो मूवमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है वो मूवमेंट अलाइनर्स के थ्रू आ रही है कि नहीं आ रही। अलाइनर्स की कॉस्ट जो है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस, जितना कॉम्प्लेक्स केस होगा उतने उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे, जितनी मूवमेंट्स ज़्यादा करवानी होंगी जाहिर सी बात है उसके जो है चार्जेस बढ़ जाते हैं, और जितने माइनर केस होगा उसके चार्जेस उतने कम होंगे। और सेकेंडली ये है कि कितने नंबर ऑफ अलाइनर्स यूज़ हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे कुछ केसेस जो है वो 20 अलाइनर्स में फिनिश हो जाते हैं तो उसके चार्जेस कम होंगे, कुछ केसेस जो हैं वो 25, 30 या 40 अलाइनर्स तक जा सकते हैं तो उसकी कॉस्टिंग जो है बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। अलाइनर्स को पहनना और रिमूव करना बहुत ईजी है, और हर अलाइनर जो है वो कम से कम 10 डेज़ के लिए पहना जाता है। दिन में कम से कम 22 घंटे जो है इसको पहना जाता है। सिर्फ ब्रश करने के टाइम पे और खाने के टाइम पे इसको उतारना है। इसकी स्पेशल ट्रे आती है जिसके अंदर जो है अलाइनर्स जो है आप सेफली रख सकते हैं, वो हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। टिपिकली हमारे पास क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब हमने जो है सिंगल आर्च ट्रीटमेंट करवाना है। मतलब ये है कि हमने सिर्फ ऊपर के दांत हमारे बाहर हैं या नीचे के दांत थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं तो उनको हमने सेट करवाना है। तो डॉक्टर बताएगा कि जो है केस एवेल्यूशन के बाद कि आपका जो केस है वो सिंगल आर्च ट्रीटमेंट या सिंगल अलाइनर्स के साथ सेट हो जाएगा या नहीं। अब हमारे पास फास्ट ट्रैक अलाइनर्स की सहूलत भी मौजूद है। फास्ट ट्रैक अलाइनर्स ये होते हैं कि पहले ये होता था कि 1 महीने में कम से कम 2 अलाइनर्स चेंज होते थे हर 15-15 दिन के बाद, लेकिन अब जो है नई टेक्नोलॉजी आई है उसके अंदर हर 10-10 दिन के बाद पेशेंट अलाइनर्स चेंज करता है। मतलब ये है कि 1 महीने के अंदर पेशेंट 3 अलाइनर्स चेंज करेगा। इसका फ़ायदा ये है कि ट्रीटमेंट ड्यूरेशन बहुत कम हो जाता है, कम टाइम के अंदर पेशेंट को जल्दी और अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। अब अलाइनर्स की लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं। अलाइनर्स जो है वो ऐसे केसेस जिसके अंदर जॉ बहुत ज़्यादा बाहर हो या जॉ बहुत ज़्यादा अंदर हो, और ऐसे केसेस जिसके अंदर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स मूवमेंट देनी हो, दांतों के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट देनी हो, डिस्क्रिपेंसी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, उन केसेस के अंदर अलाइनर्स को नहीं दिया था। लेकिन ऐसे केसेस जो कि माइल्ड टू मॉडरेट हों वो अलाइनर्स के थ्रू बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके थ्रू आ सकते हैं। अलाइनर्स का ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद हम पेशेंट की एक रीवैल्यूएशन करते हैं जिसके अंदर देखा जाता है कि पेशेंट को जो है रिफाइनमेंट की नीड है कि नहीं है। अगर पेशेंट को रिफाइनमेंट की नीड होती है और पेशेंट से भी पूछा जाता है कि जो है अगर पेशेंट मिसाल के तौर पर हमें कहता है कि डॉक्टर साहब इसके अंदर थोड़ा सा गैप रह गया है, या डॉक्टर साहब ये दांत थोड़ा सा और बेहतर इसके अंदर बेहतरी करने की गुंजाइश है, तो फिर जो है हम पेशेंट को और अलाइनर्स जो है फ्री में प्रोवाइड करते हैं। जब अलाइनर्स का ट्रीटमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो पेशेंट को जो है हम एक दोबारा उनका साइज़ लेके उनका एक डिवाइस बना दें जिनको बोलते हैं रिटेनर। रिटेनर फेज़ जो है वो कुछ मंथ्स के लिए होता है, और इसके अंदर जो है पेशेंट को एक डिवाइस दिया जाता है जो कि पेशेंट पहनता है, और जो है पेशेंट के दांत अपनी जगह पे रिटेन रहते हैं या पेशेंट के दांत अपनी जगह पे टिके रहते हैं। रिटेनर्स का फ़ायदा ये है कि दांत जो है अपनी जगह पे जो है मौजूद रहते हैं, और अगर रिटेनर्स नहीं पहना जाए तो दांत जो है दोबारा से जो है स्पेसेस आ जाती हैं और जो है दांत दोबारा से टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। तो कुछ टाइम के लिए रिटेनर पहनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आपको अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए इन नंबर्स पर रब्ता कीजिए।